if you're watching this video, so universe is whispering you, universe is telling you something is off. So watch this whole video, listen to universe. A silence that told me everything. I believe हम लड़कियों के पास कुछ तो है, कुछ तो सुपर पावर है जब भी हमारी लाइफ में लाइक इन अ रिलेशनशिप और नॉर्मल जनरल लाइफ में भी कुछ गलत होने वाला होता है, हमें पता चलने शुरू हो जाता है। हमारी बॉडी हमें बताने लगती है, नहीं तो हमें उस तरह के सपने आने लगता है। यू नो व्हाट आई मीन। सो आज की जो वीडियो है वो कुछ इसी तरह की है कि कैसे तुम्हें यूनिवर्स हर बात का साइन देता है बट तुम इग्नोर करते हो। कुछ लोग उस चीज को समझ के उससे हील करके आगे बढ़ जाते हैं और कुछ लोग हर चीज को इग्नोर कर करके अपना कटवा लेते हैं। ये जो पर्टिकुलर स्टोरी है बहुत ज्यादा पावरफुल है बहुत सारी लड़कियों के लिए, क्योंकि आई अंडरस्टैंड बहुत लड़कियों को इस तरह के इंट्यूशंस होते हैं बट यू नो हम इग्नोर कर देते हैं। हम उस पर्सन को प्यार इतना करते हैं कि हमें लगता है कि चल जाने दे, चल जाने दे, चल जाने दे, जस्ट यू नो वो तुम्हारी ओवर थिंकिंग नहीं है। यू नो आई नेवर बिलीव इन साइंस नॉट अंटिल द लास्ट few months with my boyfriend. We were together for a while, and honestly, I believe everything was fine, normal, and comfortable. But sometimes life doesn't shake you, it whispers first. And if you ignore the whispers, it screams. My story starts with whispers. It begins so casually, a little change in tone, a little change in behavior, vibes, mood, a little less excitement in his voice, and late replies. तुम उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए इम्पोर्टेंट कभी नहीं रखते अगर कोई तुम्हें लेट रिप्लाई देता है तो। Small things, so small thing that everyone else would ignore them, but not me. You see, I'm the type of girl who notice vibration in an empty room. I'm the girl who wake up at 2 a.m. because something feels off. I'm the girl who knows when a person energy shifts, even if their words stay the same. I am also that type of person. I mean, कोई मुझसे कितने भी प्यार से बात करे, मुझे पता चल जाता है कि क्या वो एक्चुअली मुझसे प्यार से बात कर रहा है या वो जस्ट वो शुगर कोट वर्ड्स हैं एक्चुअली। मतलब वो मीन नहीं कर रहे हैं जो भी वो बोल रहे हैं। और सम टाइम होता है ऐसा, मुझे तुम लोगों का नहीं पता बट अगर कोई तुमसे चैट भी कर रहा होता है तो तुम्हें पता चल जाता है कि वो कितना इंटरेस्टेड है और कितना नॉट इंटरेस्टेड है। वो इस चीज से नहीं कि वो तुम्हें शॉर्ट मैसेज भेजने लगा, पहले लॉन्ग मैसेज भेजता था, नहीं। वो जो वर्ड्स जिस तरह से लिख रहा है, जो उसका पैटर्न है, जो इस तरह की वो एनर्जी उन वर्ड्स में डाल रहा है, वो सब एक्चुअली फ़ील होता है। चाहे वो तुम चैट कर रहे हो या तुम किसी से बात कर रहे हो या तुम किसी से सामने बात करते हो, तब तो ऑटोमेटिकली उसकी बॉडी लैंग्वेज बता देती है कि वो कितना इंटू है तुम में और कितना इंटू नहीं है तुम में। एंड वन डे आई फेल्ट इट। He stopped talking to me with the same warmth and he started texting shorter. And he suddenly had work at night. I mean, क्लियरली रेड फ्लैग्स। अब ये तो वो लिस्ट है जो तुम्हें बिल्कुल नोटिस करनी चाहिए। पर्सन हमेशा बोलते हैं मैं बिजी हूँ, मैं बिजी हूँ, मैं बिजी हूँ, तो वो कहीं और बिजी है, तुम्हारे साथ बिजी नहीं है पर कहीं और डेफिनेटली बिजी है। बट हिज व्हाट्सएप लास्ट सीन kept changing every minute. I tried to ignore it. I told myself maybe I'm overthinking or something. Maybe he's stressed or maybe it's just a phase. You know what? हर रिलेशनशिप में एक फेज आता है जब मतलब अपने आप ही एक तब लाइक डिस्टेंस अपने आप होने लगता है बट एक टाइम के बाद वो फेज एक्चुअली चला जाता है। तो या सम टाइम फेजेस भी आते हैं रिलेशनशिप में जहाँ पे अपने आप ही तुम एकदम डिस्टेंस और दूर हो जाते हो लेकिन फिर अपने आप ही पास भी आ जाते हो बिना लड़ाई के बिना चीटिंग के। बट ऐसा फेज आता है बिकॉज वेन यू लव समवन यू क्रिएट एक्सक्यूजेस फॉर देम। दैट्स सो ट्रू. But one day I shared something very important, something that hurts me, and he didn't even react. Not even what happened, not even are you okay, nothing. Imagine talking to you someone you love, someone who care about you like in every single details, and now you're talking to a wall. And that was the second whisper. Then came the moment that changed everything. A notification pop up in his phone. A name I didn't even recognize, and he snatched the phone. He snatched his phone instantly and smiled awkwardly, fishy, and said, "Oh, she just my friend." Oh my god, jab aisa moment ho, she just my friend. You know what's funny? When men says she just my friend, like a magical spell that remove all the suspicion. But my intuitions it start laughing. That was the whisper number third. One night around 2 a.m., I woke up again, not because of the sound, but because of a feeling. The same weird vibration I had heard in my room before. The one that was not my phone. Except this time, it was coming from my heart. Something was wrong. I checked his socials. And guess what? He was online. Last seen online again. Offline, online. Busy man.
just not with me. Men can be busy all the time and free for someone all the time. He told me he slept early one night, but the next day he accidentally mentioned something that happened after the time he claimed he slept. यू नो वॉट, लड़के बहुत बुरे होते हैं झूठ बोलने में। वो झूठ बोल तो देते हैं लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता वो सच बोल चुके हैं, बट उनको ऐसा लगता है, लड़के इतनी बेवकूफ होती हैं कि वो कोई भी झूठ उनके सामने बोल दे कभी पकड़े ही नहीं जाएंगे। पर वो भूल जाते हैं कि लड़कियां कुछ नहीं बोलती, उनके डॉट्स आज नहीं तो कल नहीं तो परसों वो मैच हो जाएंगे और उन्हें पता चल जाएगा कि तुमने तुमने झूठ बोला है। फिर भी पता नहीं लड़के क्यों झूठ बोलते हैं। वो सच बोल सकते हैं बट उन्हें झूठ बोलना ज्यादा सही लगता है सच बोलने से। He didn't even notice the mistake, but I did. I know, लड़कियां पकड़ लेती हैं झूठ बहुत आराम से। उनकी पता नहीं कौन सी कोर मेमोरी उड़ जाती है और उनके अंदर से वो एक पेपर निकाल के दे देते कि यहाँ बोला था उसने ये चीज और आज वो ये चीज बोल रहा है, मैच कर ले, वर्ड्स मैच नहीं कर रहे हैं इसके, और फिर भी झूठ बोल देते हैं। बिकॉज वेन अ गर्ल लव्स यू शी मेमोराइज एवरीथिंग, योर वॉइस, योर टोन एंड इवन द लाइज यू थिंक शी विल नेवर कैच. And that was the moment I knew he wasn't cheating physically, not yet, but emotionally. He had already walked 60% out of the relationship. You know what? I did not fight. I did not scream. And I did not cry. I just became quiet. And my silence scared him more than my anger ever could. That's so true. You know what? हम कितना ही लड़कों के सामने चिल्लाएं कोई उन्हें फर्क नहीं पड़ता, पर जहां पे हम एकदम शांत हो जाएं, कुछ ना बोले, एकदम वहां से उन्हें फर्क पड़ना शुरू हो जाता है. He thought he was getting freedom, but what he did not know was I was preparing my exit, quite deadly and cold. I wish I can be the same sometimes. This is the best remedy. Quite cold and deadly. Because my revenge was not never going to throwing tantrums. My revenge was going to be growth. I started focusing on myself, fixing my sleep schedule, taking care of my skin, and working on my goals. I stopped chasing, I stopped asking, I stopped begging for the bare minimum. And that is when men panic. That's so true. जहाँ पे तुम एकदम ही लड़कों को दिखाना बंद कर दोगी कि अब मुझे तुमसे फर्क नहीं पड़ता, मैं तुमसे डिटैच हो रही हूँ, वहीं पे वो पैनिक करना शुरू कर देते हैं. Mark my words. Detachment is the key. Actually, detachment is the key. Suddenly, he started texting me, calling me, asking if everything was okay, becoming very sweet, like way too sweet. Because he felt it the same way I felt the distance earlier. He felt the distance now. And then it happened. He messaged, "Are you losing interest in me?" Yes, I am. Oh, darling, if only you knew. You lost me the day you thought I would not notice your lies. My revenge was this simple line. No, I'm just matching with your energy. And trust me, that hurts him more than any shouting would have. He tried coming back, he tried fixing things, tried acting normal, but it was too late. When a woman breaks, she still loves. But when she heals, she never go back. My revenge was not finding a new guy. My revenge was not exposing him. My revenge was becoming a version of myself that he would never get access again. Mic drop. The universe whispered, then screamed, and I listened. I love this line. So, if you're watching this and feel something is off, trust your intuitions. Women don't overthink, women overfeel. I love this line. मुझे अपनी किसी टी-शर्ट पे स्लोगन चाहिए. Women don't overthink, women overfeel. And remember, revenge isn't destroying him. Revenge is rebuilding you, stronger, colder, and unreachable. That's it for this video. You know, sometime हमारे साथ कुछ भी बुरा होता है, हम रोने लगते हैं, हमें गुस्सा आ जाता है, हम अपने उस गुस्से को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, और अगर हम रिवेंज भी लेते हैं तो हम सामने वाले को एक्सपोज करने के लिए, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए. ह्यूमन नेचर है ये. बट ये पर्टिकुलर स्टोरी आई मीन सो स्ट्रॉन्ग कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोचता है, तुम्हें कैसा फील करा रहा है. तुम्हें इस चीज पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि तुम अपने आप को ऐसा बनाओ कि वो तुम तक ना पहुंच पाए. I personally love her story. I wish I can do the same. Yeah, thank you so much for sharing your story, and bye.